यानी कश्मीर में आतंक पर कंट्रोल होने के हालात हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर क्या हालात है यह भी आपको जानना जरूरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 15 जून की ड्रैगन आर्मी की पिटाई बहुत जोरदार तरीके से हुई थी। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक गलवान में मारे गए और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इसके सबूत भी आने शुरू हो गए क्योंकि चीन तो मानता नहीं है, सबूत दिखाने पड़ते हैं। चीन से यह खबर आई है कि वो अब अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि गलवान जैसी हार दोबारा न झेलनी पड़े। गलवान में ड्रैगन पिटा है, अब सबूत भी आ गया है। ड्रैगन आर्मी के अंदर घबराहट फैल गई है। ड्रैगन आर्मी के चीफ शी जिनपिंग बहुत परेशान हो रहे हैं। चीन के अंदर लगातार चिंता फैलती जा रही है। गलवान में भारत का एक एक जवान 10-10 चीनियों पर भारी पड़ा है। इसीलिए अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे बड़े कमांडर शी जिनपिंग ने खुद मोर्चा संभाला है और चाइनीज सोल्जर्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। ये चीन से आई बहुत बड़ी खबर भी है और गलवान में चाइनीज सोल्जर्स की पिटाई का बहुत बड़ा सबूत भी है। चाइनीज सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर अब चाइनीज लोगों का रोना धोना शुरू हो गया है। वीबो पर चाइनीज लोग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर पर भी चाइनीज भाषा के कई अकाउंट शी जिनपिंग से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक दिन की ट्रेनिंग में अनफिट चाइनीज सोल्जर ब्रूस ली और जैकी चैन कैसे बन जाएंगे। चीन के ही सरकारी मीडिया के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तिब्बत वाले इलाके में चीन 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को तिब्बत भेज रहा है। पीपुल्स डेली की रिपोर्ट के मुताबिक मार्शल आर्ट के फाइटर्स तिब्बत के इलाके में चाइनीज सोल्जर्स को नुकीली चीज लाठी या डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि दोबारा अगर भारतीय जवानों के साथ उसका आमना सामना होता है तो गलवान की तरह पिटाई ना हो। चीन की सरकारी मीडिया के जरिए एक और खबर सामने आई है जिससे यह पता चलता है कि 15 तारीख की रात को गलवान में जो खूनी झड़प हुई थी उसके पीछे चीनी मिलिट्री लीडरशिप की सोची समझी साजिश थी। यह खबर चीन के सैन्य समाचार पत्र चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज में छपी है। 15 जून को गलवान में हुई खूनी झड़प से पहले ही चाइनीज आर्मी ने तिब्बत की राजधानी लासा में 5 नई मिलिशिया डिवीजन को तैनात किया था। इस चाइनीज डिवीजन में मार्शल आर्ट के फाइटर्स के अलावा चाइनीज पर्वतारोही भी शामिल थे। यह भी हो सकता है कि गलवान के पेट्रोल पॉइंट 14 पर भारत के जवानों का मुकाबला इन्हीं मार्शल आर्ट फाइटर्स से हुआ हो, लेकिन शायद मार्शल आर्ट के फाइटर्स भी भारत के शेरों के सामने ढेर हो गए। चाइनीज आर्मी कन्वेंशनल वॉर यानी परंपरागत युद्ध में कितनी कमजोर है, इसका वीडियो सबूत भी हम आपको दिखाते हैं। यह वीडियो सिक्किम के पास भारत चीन बॉर्डर का है। यह पूरा वीडियो करीब 5 मिनट का है, लेकिन इस वीडियो के 5 सेकंड चाइनीज सोल्जर्स की कमजोरी को पूरी तरह एक्सपोज कर देते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को बिना किसी ट्रीटमेंट के साथ एकदम क्लीन देखिए। अब जरा इसी वीडियो को स्लो मोशन में देखिए। चाइनीज सोल्जर ने पूरी ताकत से भारतीय जवान को अपने दाएं और बाएं हाथ से लगातार 2 पंच मारने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पंचों का वार चूक गया क्योंकि भारत के जवान की नजर चाइनीज सोल्जर से नहीं हटी और इसके बाद फौरन भारत के जवान ने अपने पहले ही पंच से चाइनीज सोल्जर को घायल कर दिया और उसे पीछे हटकर अपने घाव सहलाने पर मजबूर कर दिया। ये जो चाइनीज ने अभी जो मार्शल आर्ट का ये जो ड्रामा शुरू किया है मीडिया के ऊपर, ये एक्चुअली 15-16 जून की जो रात की इंसिडेंट है ये उसका नतीजा है। हमारे जवानों ने निहत्थे उनके जवानों के साथ मुकाबला किया जबकि उनके हाथ में ब्लजन्स थे। ब्लजन्स मीन्स डंडों के ऊपर कील लगाए हुए, उन्होंने अपना बार्ब्ड वायर लपेटा हुआ था, सारी बातें हैं। तो ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके मार्शल आर्ट से हमारे जवानों की साइकोलॉजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारत के वीर जवानों की ताकत है जिसका असर सरहद पार चीन के अंदर भी देखना शुरू हो गया है। चीन की सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो में चाइनीज लोग क्या लिख रहे हैं, जरा इस पर भी गौर कीजिए। एक वीबो यूजर जियान यू झो ने लिखा है, हम बिना गोली चलाए भी अपनी ताकत और पंच की ताकत का प्रयोग करके भारत के सैनिकों को वापस भेज सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की फिटनेस और लड़ने की क्षमता कैसी है। एक और चाइनीज वेब यूजर वेंग युंग ने लिखा है,
पिछले कुछ दिनों से लोग वीवो पर चीन भारतीय संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। इस वजह से चीन के लोग काफी परेशान हैं। मुझे लगता है कि चीन के मार्शल आर्ट फाइटर और चीन के कुंफू फाइटर्स की एक टीम इंडिया चाइना बॉर्डर पर भेज देनी चाहिए। वीवो पर इस तरह के पोस्ट से बिल्कुल साफ इशारा मिलता है कि खुद चाइनीज लोगों को ही चाइनीज सैनिकों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सीमा पर मार्शल आर्ट के फाइटर्स को भेजने की बात कर रहे हैं। एक और वीवो यूजर लाओ झेन ने लिखा है, अब समय आ गया है कि भारत के सैनिकों को 10 बार हराने के लिए चीन के मार्शल आर्ट के महारथियों यान फांग, मा बाओ गो और लेई लेई को चीन और भारत की सीमा पर भेज देना चाहिए। कुछ चाइनीज ट्विटर अकाउंट पर तो शी जिनपिंग की बुरी तरह खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये जियान नाम के एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत और चीन के बॉर्डर पर मार्शल आर्ट के कोच भेजे हैं। इसका मतलब है कि उनको भारत के मिलिट्री से पिटने का डर है। इतने सालों से रजाई ओढ़े रहे, तब अभ्यास करके अपनी कुशलता क्यों नहीं बढ़ाए? क्या मार्शल आर्ट के कोच उपयोगी साबित होंगे? मैं कैसा महसूस करूंगा अगर लीली और मा बाओ गुओ को बॉर्डर पर भेज दिया जाए? शायद ये बात चीन के लोगों को भी पता है कि युद्ध लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए, मार्शल आर्ट के ट्रेनर्स नहीं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हमेशा मार्शल आर्ट को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया है। चाइनीज जवानों को मार्शल आर्ट के बहुत बड़े योद्धाओं की तरह पेश किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन के जवानों को तो अपने कपड़े धोने में भी काफी परेशानी होती है। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के सौजन्य से इंडियन डिफेंस रिव्यू में प्रकाशित एक आर्टिकल में लिखा है, चीन की सेना ने ही अपने अध्ययन में पाया कि पीएलए के सोल्जर्स बीमार होने पर घर वालों को ज्यादा फोन करते हैं और उनको अपने खुद के कपड़ों को धोने में भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चीन के ज्यादातर सैनिक तकनीकी और कंप्यूटर के मामलों में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो फिजिकल ट्रेनिंग यानी कसरत करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। चाइनीज सोल्जर्स की एक कमजोरी उस वक्त भी पूरी दुनिया के सामने आ गई थी जब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार में एक रिटायर्ड चाइनीज सैनिक सन यूपेंग का इंटरव्यू छपा था। सन यूपेंग ने कहा था कि आर्मी ज्वाइन करने के पहले साल मेरे लिए बहुत मुश्किल वाले थे। हर दिन ट्रेनिंग के बाद मैं अपने कंबल में छुपकर रोता था क्योंकि मुझे अपने घर और अपनी प्रेमिका की याद आती थी। शी जिनपिंग की मुश्किल यह है कि वो एक दिन में अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकते हैं। मार्शल आर्ट सीखने के लिए भी कम से कम 5 महीने का समय चाहिए। आज की लड़ाई जो होती है वो क्लोज क्वार्टर बैटल, हैंड टू हैंड फाइट जो है बिल्कुल एंड में आती है, जब आप ऑब्जेक्टिव के ऊपर चले जाते हैं और दुश्मन आपके सामने होता है और बैनर्ड फाइट होती है, कई बार हाथापाई होती है। लेकिन नॉर्मल लड़ाई के अंदर जब फायर का इस्तेमाल होगा, उसके आगे कुंग फू या उसके आगे किसी और मार्शल आर्ट का कोई मतलब ही नहीं।